हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं गुटकू के ब्लॉग के बारे में। हाँ भाई, गुटकू का ही तो ब्लॉग था। कल जो है साहिबा दिखाई ही नहीं दी, डब्बा दिखाई ही नहीं दी उस पूरे ब्लॉग में। इवन वीडियो कॉल पर थी, वो आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी, बट उसको ज़्यादा क्लियरली दिखाया नहीं गया क्योंकि पता था कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑडियंस नज़रें बनाकर रखे हुए है डब्बा के ऊपर, चालू के ऊपर, कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तुम शादी में जा सकती हो कंटेंट बनाने, बच्चे के बीमार होते हुए भी तुम हर जगह जा सकती हो, हर जगह मतलब तुम पहुंच जाती हो, कंटेंट जहां जहां तुम्हें मिलता है। लेकिन जब आ जाती है जिम्मेदारी निभाने वाली बात, जब आ जाती है अपने परिवार के लिए खड़े होने वाली बात, तब तुम गायब हो जाती हो। ये वही फैमिली है जो अपने परिवार को लेकर चलने की बात करती है। मैडम कह रही थी कि मुझे पैसे कमाना है ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं, मैं इतने घर संभालती हूँ। मैडम चालू भी इतने घर संभालती है और जनाब भी इतने घर संभालते हैं, लेकिन घर तो भी नहीं संभाल रहे हैं। घर वाले तो भी परेशान ही हैं, घर वालों की हालत तो भी सुधरती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें ना इन पर उल्टी पड़ गई हैं और कल बहुत ही ज़्यादा उल्टी पड़ गई हैं, तो उसी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो शुरुआत होती है ब्लॉग की, जहाँ फन्नी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नानी नहीं रही हैं। अच्छा, थंबनेल और टाइटल पर जिस हिसाब से नानी का जिक्र किया गया है, ये एक बहुत बड़ा क्लिकबेट था क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। जो ऑडियंस ज़्यादा रिएक्शन वालों को नहीं सुनती है, रेडिट पर एक्टिव नहीं है, वो एक गो में अगर इनका थंबनेल और टाइटल देखती तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाती ये सोचकर कि शायद साहिबा यानी कि चालू की जो नानी है उनके साथ कुछ हुआ है। ऑब्वियसली इस तरीके के टाइटल और थंबनेल के साथ ऑडियंस का दिमाग वहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर उनको ही व्लॉग में देखा है, उनका ही जिक्र व्लॉग में सुना है, तो लोगों का दिमाग वहां जाता। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने क्लिकबेट किया। ये वो हैं जो दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं और टाइटल और थंबनेल पर क्लिकबेट करते हैं। उसके बाद फन्नी जो है पूरी स्टोरी सुनाने लगता है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा था वैसा था, नाना जी ऐसा हो गए वैसा हो गए। मतलब इसने ऐसे स्टोरी सुनाई है, ऐसी स्टोरी सुनाई है, एक पल को तो लग रहा था कि भाई अभी ही रो देगा, अभी ही रो देगा। और मुझे लग रहा था कि भाई ऑडियंस कितना रो रही होगी इसको देख देख कर। इवन मैं भी बस रोने ही वाली थी, रोने ही वाली थी। बट जैसे ही ब्लॉग आगे बढ़ा तो मैंने अपने आप को संभाल लिया और फिर मुझे धिक्कार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसा कहने की इच्छा हुई गुटकू को। तो ये गुटकू जो कि थोड़ी देर पहले रो रहा था, मतलब रोने जैसा माहौल क्रिएट कर रहा था, बहुत ज़्यादा दुख जाहिर कर रहा था, वो गुटकू अगले ही पल अपनी फेवरेट कढ़ी बनवा रहा होता है अपनी माँ से खाने के लिए। यही नहीं, उसकी माँ हंस रही होती है व्लॉग में और एक्टिंग कर रही होती है गले लगकर। ऐसा लग रहा था कि माँ भी बस रो देगी, लेकिन भाई अगर मैंने देखा नहीं होता वो क्लिप तो शायद मुझे मतलब विश्वास ही हो गया होता कि भाई इनकी माँ कितनी दुखी है। हालांकि मतलब लोचा तो मुझे लग रहा था कि इनकी माँ के आंसू तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब गंदा सा मुंह बनाकर आंखें वाँखें पोंछ रही थी, बट मैंने कहा यार आंसू तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर आई मेरे सामने वो क्लिप जहां पर गले लगने से कुछ सेकंड पहले ही जो फन्नी की माता जी हैं, गुटकू की माता जी हैं, वो स्माइल कर रही थी जोर से, बत्ती सी दिखाते हुए। ये दुखी समाचार देते हुए ये बंदा वो मौका भी नहीं छोड़ता है कि हम अपने परिवार के लिए क्या करते हैं, और उसमें पूरा दिखाया गया है लहर के लिए, लहर का स्कूल, लहर को क्या क्या सामान दिलवाया गया, क्या क्या रह गया, उसके बाद जो रह गया सामान वो कैसे दिलवाया गया, वो हर एक चीज़ अपने व्लॉग में बखूबी कैप्चर की इस बंदे ने। जो इंसान दुख के फेज से गुजर रहा हो वो अगले ही दिन अपनी फेवरेट कढ़ी की डिमांड करता है अपनी माँ से, क्योंकि वो जा रहा है मुंबई और फिर पता नहीं उसे कब कढ़ी खाने के लिए मिलेगी, और वो कढ़ी खा रहा है और बता रहा है ये मेरी फेवरेट है। वो बता रहा है कि लहर को उसने कौन कौन से सामान दिलवाए हैं, क्या क्या ज़रूरतें पूरी की हैं, क्या क्या नहीं किया है, ये सब बता रहा है। तो वो बंदा क्या आपको ठग नहीं रहा है? क्या वो बंदा वाकई में फील कर रहा है अपनी नानी के लिए? जब नानी की बेटी यानी कि इनकी माता जी वो फील नहीं कर पा रही हैं, वो हंस रही हैं और हंसते ही वो गले लग रही हैं और अजीब सा फेस बना रही हैं, ये दिखा रही हैं कि उन्हें दुख है, वो रो रही हैं। हालांकि मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि ये शायद रो रही है इसलिए क्योंकि फन्नी जा रहा है, लेकिन नहीं, उनका अलग ही चल रहा है, अलग ही चल रहा है। उनको लग रहा है कि मैं साइड में खड़ी हूँ तो मैं दिखाई ही नहीं दूंगी, तो जैसे ही गले लगूंगी वैसे ही मुझे फेस बनाना है, उससे पहले मैं हंस सकती हूँ, गा सकती हूँ। मतलब मुझे तो अब ये फील हो रहा है कि थोड़ी देर पहले अगर वो नाच भी रही होंगी, ये कोई कह दे तो उस पर भी मुझे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि क्या ये लोग करते हैं। और ये जो पूरी फैमिली है, इब्राहिम फैमिली, ये कितना गुटकू को रिस्पेक्ट करती है या गुटकू की फैमिली को रिस्पेक्ट करती है, आप यहाँ से देख लीजिए ना। तो शर्मीली जी का यहाँ आना हुआ, ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि जो फैदर है उसकी तबीयत ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि फैदर की तबीयत ठीक नहीं थी और साहिबा ऐसी सिचुएशन में नहीं जा सकती थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी उसके बच्चे की, और वैसे भी ऑडियंस भर भर कर उनको गरिया रही थी कि तुम अपने बच्चे के साथ ये क्या करती हो। तो इसीलिए साहिबा के पास पूरा एक्सक्यूज़ जो है तैयार खड़ा है, जो वो आपके मुंह पर फेंक देगी आकर कि आप ही लोग तो बोल रहे थे कि फैदर की तबीयत सही नहीं है, तो आप उसको लेकर बार बार ट्रैवल नहीं करो, और बिना माँ के तो बच्चा रह ही नहीं सकता है, बिना माँ के तो वो रह ही नहीं पाता है, दिन रात जो है माँ की गोद में ही तो वो टंगा रहता है। तो ऐसे में मैडम जो है फ्लाइट वगैरह करके
जाकर आ नहीं सकती थी, एक दिन के लिए भी नहीं जा सकती थी। हालांकि उनके पास 2-2 3-3 4-4 जो हैं बेबी सिटर कह लो आप या नैनी कह लो, सबको ही है, लेकिन नहीं जा सकती थी। हम उस चीज़ को मान लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट इनकी फैमिली से तो किसी को जाना चाहिए था। इनकी इनकी माता जी को तो जाना चाहिए था। माता जी का तो जाना मस्ट बनता था। वहां पर समधिन है भाई, बेटी का ससुराल है ना ना, लेकिन माता जी बिल्कुल नहीं गई। लेकिन माता जी ने ये जरूर बोल दिया होगा कि गुटकू ए मेरे घर जमाई जा तो रहे हो, लेकिन 1-2 डब्बे जो मिर्ची के हैं अगर रह गए हो तो वो भी लेते आना, क्योंकि ये वाले तो डब्बे मैं 15 दिन में ही समेट दूंगी। ये जरूर हो सकता है कि अम्मी यानी कि माता जी ने इनसे बोला हो, क्योंकि जब साहिबा ये बोल सकती है, जब चालू ये बोल सकती है कि जा रहे हो मौदाहा तो वहां से संतरे लेते आना, 4-4 5-5 किलो संतरे लेते आना, तो भाई ये फैमिली कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ से भाभी का वीडियो आया था, भाभी के वीडियो में भी कोई जिक्र नहीं, इन्होंने कोई इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी नहीं डाली, कम्युनिटी पर भी नहीं डाला। ये वो फैमिली है जो पहलगाम अटैक हो जाने के बाद भी अपने ब्लॉग के बारे में सूचित कर रहे होते हैं, कम्युनिटी डालकर या फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर। ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी बात की स्टोरी लगाते हैं, अपना दुख जाहिर करते हैं, लेकिन इनकी फैमिली में इतना कुछ हो गया। इनकी बहन के ससुराल में, इनके जीजा के ससुराल में, वो जीजा जो 24 घंटे इनके साथ ही रहता है, इनकी ही सोसाइटी में रहता है, दिन रात का आना जाना है, वहां पर ये एक स्टोरी नहीं लगा पाए, एक कम्युनिटी नहीं डाल पाए, और सारे के सारे बस खेल रहे हैं अपने ही अपने कंटेंट पर। कल इनके साले साहब का यानी कि जनाब का भी कंटेंट आया है, जिसमें फिर से अपनी पत्नी की रिपोर्ट्स को सहारा बनाया है। अब उसका पूरा कंटेंट चलेगा जो उसकी पत्नी है उसकी बीमारी के ही ऊपर, जब से उसके कंटेंट में कोई कमी हो ही नहीं रही है। उसके थंबनेल टाइटल पर केवल और केवल पत्नी की ही रिपोर्ट्स की चर्चा हो रही होती है, और ये पूरा कंटेंट वो अपने चैनल पर लाता है। एक दिन पहले पत्नी का कंटेंट आया, उसने इतना कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये आ गए टाइटल और थंबनेल के साथ। लेकिन अपने जीजा के घर में हो गए इस दुखद घटना के बारे में कोई भी जिक्र इन लोगों से नहीं किया जा रहा है। ये है वो फैमिली जो सोशल मीडिया पर आकर ये बोलती है कि हम 4-4 परिवार संभालते हैं, परिवार से ऊपर कुछ नहीं, परिवार नहीं तो कुछ नहीं, हम तो जन्नती हैं, हम तो सुन्नती हैं, पता नहीं क्या क्या है। और उनसे इतना नहीं हो रहा है कि फैमिली में किसी का इंतकाल हो गया है और ये लोग उसके बारे में दुख जाहिर करें, दुख प्रकट करें, वो भी तब जबकि ये डेली व्लॉगर्स हैं। डेली नहीं तो भाई हफ्ते में 3 ब्लॉग तो डालते हो, उसमें जिक्र नहीं हो पा रहा था तो कम्युनिटी पर थोड़ा सा लिख ही देते, है ना, RIP करके भी लिख देते तो भी चल जाता। लेकिन नहीं भाई नहीं, इज्जत नहीं है गुटकू की। ये कैसे बताएंगे ऑडियंस को? ऐसे बताएंगे ऑडियंस को कि नहीं है इस गुटके की इज्जत, नहीं है इसकी कोई भी वैल्यू हमारे घर में। और जब पत्नी भी किसी की नानी गुजर जाने के बाद कह रही है कि तुम वहां जा रहे हो संतरे लेते आना, तुम वहां जा रहे हो तो कंटेंट भरपूर बनाना, क्योंकि कंटेंट अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम डाल नहीं सकते हैं यहाँ का कुछ भी, हमें गाली पड़ जाएगी। तो तुम जा रहे हो तो तुम कंटेंट बना कर लेके आना, जो भी लहर को दिलाना उसका कंटेंट छाप कर लाना, जो भी खा पी रहे हो उसका कंटेंट छाप कर लाना, जहां जहां जा रहे हो उसका वीडियो बना कर लाना। तो वो पत्नी जब ये कह रही है और पति जिसकी नानी खुद गई हुई है वो भी इस सब चीज का फायदा उठा रहा है, इस माहौल का भी फायदा उठा रहा है, मतलब वो खाना बनवा कर ले जा रहा है या जो भी चीजें ले जा रहा है वो भी इसने व्लॉग में दिखा दिया। जबकि कुछ दिन पहले ही इसके रिश्तेदार ने वीडियो बनाकर दिखाया था कि कैसे ये लस्सी लेकर जा रहा था, और उसको भी इसने हाईलाइट किया था अपने व्लॉग में। उस पर कितनी थू हुई इसकी, दोबारा से लोगों को याद आया, दोबारा से लोगों ने गालियां दी, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले व्लॉग में फिर दिखा रहे हैं कि देखो ये बन रहा है, हम ये लेकर जा रहे हैं, मतलब हर एक चीज। और फिर कहते हैं कि भाई हमें दुख है और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, दुआ की नहीं गालियों की दरख्वास्त है, जो आपको भरपूर पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए, भर भर कर पढ़नी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही अभी फिलहाल ऑडियंस आपको बोल रही है। इसके बाद तो अभी मतलब ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद आपको कितनी गालियां और पड़ेंगी, कितने रिएक्शंस और बनेंगे और आपको किस तरीके से आईना दिखाया जाएगा, उसकी तो कोई भाई लिमिट होने वाली नहीं है। अभी साहिबा को भी शर्म आनी चाहिए भाई, आप बच्चे को लेकर जहां जहां घूम कर आ गए हो, जहां जहां होकर आ गए हो, वो भी बाय ट्रेन। अगर आप फ्लाइट से बच्चे को लेकर जाते तो इतना ज्यादा इशू नहीं आता, आप फ्लाइट से जाते, फ्लाइट से ही आ जाते, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आपको 4 नौकरानियां लगती हैं, और आपके साथ जब 4 नौकरानियां जाएंगी उनके भी टिकट्स आपको करवाने पड़ेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। इसलिए आपने कोशिश की कि आप घर पर ही रह जाओ, वरना अभी कहीं और से कोलैबोरेशन, प्रमोशन या कोई भी ऐसी चीज आ गई होती तो आप बच्चे को लेकर दौड़ते भागते चले जाते, फिर चाहे उसको जितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, फिर चाहे उसको डिहाइड्रेशन हो रहा हो, लूज मोशंस हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो,
आप उसको लेकर ज़रूर चले जाते अगर वहाँ से 10-15 लाख और फ्री के गिफ्ट्स मिल रहे होते तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट कुछ खास मिलने नहीं वाला था और अगर आप कंटेंट बनाते तो आपको गालियाँ ही पड़ने वाली होती, तो आपने यहाँ पर गुटकू को आगे किया गाली खाने के लिए कि कंटेंट तो बनेगा, गाली मुझे ना पड़ के गुटकू को पड़ेगी, वो मजा आएगा। जब भी आपसे कुछ गलती होती है, जैसे कि आपने हाईवे पर बैठकर इफ्तार किया था, तो वहां पर आपको पता था कि भर भर कर गाली पड़ रही है और अगर मैं सामने आ गई व्लॉग में और मैंने सफाईनामा दिया तो मुझे और गालियां पड़ेंगी, तो आपने वहां पर भी गुटकू को आगे किया था और यहाँ पर भी आपने गुटकू को आगे कर दिया। लेकिन गुटकू भी बहुत होशियार है। गुटकू ने सारी चीजें दिखाने के साथ साथ जो ये दिखाया ना कि मेरी पत्नी ने भी डिमांड की थी जब मैं वहां से चला था कि भाई संतरे लेकर आना, तो भाई मतलब गुटकू भी कम नहीं है। गुटकू ने कहा मैं अकेले गाली क्यों खाऊंगा, गाली ये भी खाएगी। देखो बहुत अच्छे से एडिटर ने वो चीज़ एडिट कर दी है जहां साहिबा का वीडियो कॉल आया है ताकि साहिबा को ज़्यादा कुछ ना कहा जाए। लेकिन उस एडिटर ने वो जो फन्नी की माता जी हैं जो कि हंस रही थी वो बखूबी व्लॉग में दिखाया है। उसमें किसका दिमाग हो सकता है, उसमें भी साहिबा का दिमाग हो सकता है। और कई बार तो व्लॉग की एडिटर खुद साहिबा होती है। अब तक तो फन्नी वापस आ चुका होगा ना, तो फन्नी वापस आ गया होगा क्योंकि ये लोग तो बहुत लेट वाले व्लॉग डालते हैं। तो फन्नी वापस आया है तो एडिट साहिबा ने किया होगा। साहिबा एडिट करती है ज़्यादातर व्लॉग और जो एडिटर है वो बच्चा संभालता है ना, वो भी नैनी बन जाता है। तो ये साहिबा के ही सारे एड़े चाले रहती हैं जो बखूबी दिख जाती हैं। क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।